जंगल में बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं और बच्चे तो जिद करते हैं कि उन्हें सैर करने कहीं ना कहीं जाना है। यही मामला इधर भी है। चले आएं, सुनते हैं और देखते हैं। चुन्नू मुन्नू अपनी माँ लाडो से कहते हैं, मामा हमें सैर करने जाना है। अच्छा बेटा, अच्छा, क्यों नहीं। दूसरी तरफ काली कालू से कहती है, अरे सुनो जी, सुंदरी के पापा, क्यों ना हम किसी ठंडे शहर चले। बच्चों को छुट्टियां भी हो गई हैं। हमारे गांव तो गर्मी ही बहुत पड़ रही है। हाँ हाँ पापा, बड़ा मजा आएगा, चलो ना। अच्छा बेटी, देखते हैं क्या करना है। बस करो जी, साल बाद तो जाना होता है, वो भी माना नहीं होता। तीसरे घर में भी यही हाल हो रहा होता है। चले आएं, देखते हैं कि इनमें क्या बात चल रही है, इनकी भी सुन लेते हैं। कबूतर जी, आप तो जानते हैं ना कि हम हर साल सभी हमसाए मिलकर सैर करने जाते हैं। पता नहीं क्यों इस दफा कोई नाम ही नहीं ले रहा। क्यों ना हम सबसे मिलकर बात करें। क्यों नहीं कबूतरी जी, जैसे आप कहो। चलो फिर चलते हैं। पहले हम टोनी चिड़िया के घर जाते हैं। टोनी चिड़िया का बेटा टुक टुक टोनी चिड़िया से कहता है, मामा, मामा। क्या बेटा? मामा, आप भूल गई हो। मैं क्या भूल गई हूँ? मुझे पता था आप भूल जाओगे। मैं भी पापा को बताता हूँ। पापा देखो, मामा भूल गई है। सोनू जी, क्या टुक टुक ने मुझे कोई काम कहा था? टुन्नी, क्या तुम भूल गई हो? हर साल बर्फबारी देखने जाते हैं, यही तो टुक टुक कह रहा है। मुझे तो याद है, मैं तो मजाक कर रही थी टुक टुक के साथ। अचानक से कबूतर और कबूतरी भी टोनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे आप दोनों, सब ठीक तो है ना? जी बहन, सब ठीक है। वो तो हम पूछने आए थे कि सैर करने नहीं जाना क्या। अरे कबूतरी बहन, मैंने भी यही बात करनी थी। चलो अब आप आ ही गए हो तो सबसे जाकर बात भी कर लेते हैं। चलो मैं सबको बुला कर लाती हूँ। कबूतरी सबको इकट्ठा कर लाती है। सभी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। टोनी और सोनू बोलते हैं, चलो डिसाइड हो गया, अब कल सब टाइम से ज़रूर आ जाना। अगली सुबह सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और टोनी चिड़िया जल्दी से बोलती है, अरे मीनू मौसी को भी किसी ने कहा है कि नहीं? जाओ उन्हें भी ले आओ। पिछली बार भी मीनू मौसी को भूल गए थे तो उसने क्या हमारा हाल किया था, पता है ना आप सबको? हाँ, पिछली दफा तो भूल गए थे। चलो चलो बुला लेते हैं। चलो ठीक है, मैं मीनू मौसी को बुला लाता हूँ। कालू मीनू मौसी को भी बुला लाता है और मीनू मौसी कहती है, रहने देना था, क्या जरूरत थी। पिछली बार भी छोड़ गए थे, इस बार भी छोड़ जाते। मुझ बूढ़ी का कौन है वैसे भी। लो जी, अब मीनू मौसी शुरू हो गई। बस करो मीनू मौसी, इमोशनल ब्लैकमेल करना। अरे चलो भी, वैसे भी हमें 2 दिन सफर में लग जाने हैं। हाँ, वैसे भी मौसम खराब बता रहे हैं, जल्दी से पहुंच जाएं बस। इतने में एक प्यारी सी गाड़ी आ जाती है। सब बहुत खुश होते हैं और अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। मामा, ये गाड़ी क्यों हिल रही है? बेटा, बाहर मौसम खराब है इसीलिए गाड़ी हिल रही है। फिर टुक टुक गाड़ी से पूछने जाता है, अंकल, क्या मौसम खराब है? जी बेटा,
मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, इसीलिए अब मैं लैंड करने लगा हूँ। मेरे साथ दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। फिर मौसम सही होते ही हम अपना सफ़र शुरू कर लेंगे। ये सुनकर बाकी सब भी परेशान हो जाते हैं। अब हम सब क्या करेंगे? सब नीचे आ जाते हैं। आओ हम सब मिलकर बादल भैया से बात करें। ओ देखो, सामने बादल भैया खड़े हैं। ओ बाज दो उनको जल्दी से। ओ बादल भैया, ओ बादल भैया। सब बादल अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। एक बादल दूसरे बादल से कहता है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं से भी नहीं, बस तुम्हारे कान बज रहे हैं। अपने काम पर ध्यान दो। अरे नहीं, सामने कुछ परिंदे खड़े हैं जो हमें पुकार रहे हैं। चलो उनकी बात सुनकर आते हैं। सभी बादल उनके पास जाते हैं। आप हमें क्यों बुला रहे थे? हम सब बहुत परेशान हैं। बारिश की वजह से हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे। आप कल भी तो बारिश कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें आज का ही हुक्म मिला है। मामा, हमें बहुत डर लग रहा है। हाय, मेरे बच्चे कितने डर रहे हैं। बादल भैया कुछ ही ख्याल कर ले, हमें कोई रास्ता ही बता दे। चले आए हमारे साथ, हम आपको एक महफूज जगह पर ले जाते हैं। वहाँ आप आराम से बारिश के थमने का इंतज़ार कर सकते हैं। चले आए हमारे पीछे पीछे। सारे बादल उन्हें एक महफूज जगह पर ले जाते हैं जहाँ एक पंपकिन का घर बना होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मुस्कुराते हुए बादल वहाँ से चले जाते हैं। सब बाहर देखते हुए मौसम का नज़ारा ले रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है और सभी गाड़ी में सफ़र करने के लिए बैठ जाते हैं। सुबह तक वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लाडो सुबह की खूबसूरती देखते हुए सभी बच्चों को बोलती है, बेटा देखो कितनी खूबसूरती है सुबह में। सुबह जल्दी उठा करो और इसमें सेहत होती है और खूबसूरती मिलती है सुबह को देखने में। कितनी बार आपको कहा है जल्दी उठा करो। अच्छा मामा, अब हम सुबह जल्दी उठा करेंगे। सब अलग अलग कमरा ले लेते हैं और अब मीनू मौसी की भी सुन लेते हैं कि इस मामले में उनका क्या कहना है। हाय बच्चों, मैंने तो अकेले कमरे में नहीं रहना। मीनू मौसी, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हमारे साथ कमरे में सो जाना। क्यों नहीं मीनू मौसी, हमारे साथ ही रहिएगा। वैसे भी सफ़र की वजह से बहुत थकावट हो चुकी है, सुबह बात होगी। सुबह जब सब उठते हैं तो बाहर का नज़ारा देखकर खुश हो जाते हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। चलो सभी गर्म कपड़े पहन लो, कहीं सर्दी ना लग जाए। टुक टुक बेटा, चलो अपनी कैप पहनो। सभी कैप शॉल पहन आते हैं और बर्फ से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। अरे मीनू मौसी, कहीं गिर कर टांग वांग ना तड़वा लेना। काली जी, इतनी जल्दी नहीं मैं गिरने वाली। अच्छा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। काली, मीनू मौसी सही कह रही है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, 25 साल तो उम्र है उसकी। मीनू मौसी को क्यों तंग कर रही हो? बच्चों, दूर नहीं जाना, यही पास पास खेलना। आंटी, हम यही हैं। जी मामा, हम यही हैं।
मज़े मज़े बर्फ के मज़े ले लो, ठंडे ठंडे मौसम के मज़े ले लो, मज़े 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 मज़े। 2 दिन बर्फबारी से खूब लुत्फ उठाने के बाद सभी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। ओह, आप सोच रहे होंगे कि आए तो ये सैर करने साथ में हैं और अलविदा क्यों कह रहे हैं। अरे अभी सब ने अपने अपने नाना नानी मामू ममानी के घर भी तो जाना है ना, उनकी छुट्टियां भी बाकी हैं। आपने भी जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।